हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में आने वाले समय में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करी जाएंगी, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल है, जेपीएससी उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस के बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, पंचायत सचिव है। तो अगर आपको झारखंड में एग्जाम को क्रैक करना है, झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करना है, तो आपका झारखंड सामान्य ज्ञान बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और परीक्षा हॉल 247 लगातार अपने एक बेहतरीन कंटेंट के माध्यम से आपके लिए झारखंड जीके, आपका झारखंड जीके मजबूत कर रहा है, आपका झारखंड जीके स्ट्रांग कर रहा है। दोस्तों, झारखंड जीके की अगर आप पूरे क्लास को परीक्षा हॉल 247 पर देख लेते हैं, तो आपको झारखंड जीके के बारे में सोचना नहीं होगा और झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। हम लोग थ्योरी करने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। मनीष रंजन सर की जो 7,7500 प्लस वाली जो बुक है, उसके सारे के सारे एमसीक्यू को तो लगाएंगे ही, फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होइए, पूरा का पूरा आप लोग क्लास को फॉलो करते रहें। आज हम लोग देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान में झारखंड के सदान, यानी कि झारखंड की कला एवं संस्कृति को स्टार्ट ले रहे हैं। और झारखंड की कला एवं संस्कृति झारखंड के सामान्य ज्ञान में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो झारखंड की कला एवं संस्कृति में हम लोग देखेंगे झारखंड के सदान, यानी कि झारखंड में सदान कौन है, सदान किन्हें कहा जाता है, यह किस तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, सदानों की वेशभूषा क्या है, सदान किसे कहते हैं, यह कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से, तो इसके बारे में सब कुछ हम लोग बात करेंगे। सदान यानी कि झारखंड में जो आदिवासी नहीं है, याद रखिएगा, झारखंड में जो आदिवासी नहीं है, जो जनजातीय मूल के नहीं है, ठीक है, क्या है, झारखंड में जो आदिवासी नहीं है, जो वनवासी नहीं है, जो जनजातीय मूल के नहीं है और झारखंड के हैं, झारखंड में रहने वाले वैसे लोग, याद रखेगा, झारखंड में रहने वाले वैसे लोग जो आदिवासी नहीं है, वही है झारखंड में सदान, उन्हें ही झारखंड के सदान कहा जाता है। तो पहला बात क्या आप लोगों ने सुना, गैर जनजातीय मूल निवासी, गैर जनजातीय मूल के निवासियों को झारखंड में झारखंड के सदान के कहकर पुकारा जाता है, सदान कहा जाता है। अगर बात करें झारखंड में सदानों को आदिवासियों के द्वारा क्या कहा जाता है, तो झारखंड में सदानों को आदिवासियों के द्वारा दीकू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीकू, यानी कि यह लोग बाहर से आकर के झारखंड की धरती पर बसे हैं। तो आदिवासियों के द्वारा जो सदान है, आदिवासियों के द्वारा सदानों को दीकू कहा जाता है। और इसके पीछे भी एक बहुत ही लंबी कहानी है कि अंग्रेजों के समय, ब्रिटिशर्स के समय, अंग्रेज क्या चाहते थे कि इन लोगों में कभी भी एक आपसी जो रिश्ता है अच्छा ना बना रहे, फूट डालो राज करो वाला राज्य था। जो नीति थी अंग्रेजों की, उन कमीनों की जो नीति थी अंग्रेजों की, फूट डालो राज करो, उसमें वह कभी नहीं चाहता था कि जो गैर जनजातीय लोग हैं और जो जनजातीय आदिवासी लोग हैं आपस में स्नेह से, आपस में प्यार से रहे। तो उन लोगों के बीच में फूट डालने के लिए, उन लोगों को मतलब आदिवासियों को थोड़ा सा भटकाने के लिए सदानों को क्या कहते थे, अंग्रेज दीकू कहते थे। क्या कहते थे, अंग्रेज कहते थे दीकू हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा यह नाम दिया गया दीकू, और आदिवासी भी सदानों को दीकू कहते हैं। अगर बात करते हैं झारखंड में सदानों की, अगर बात करते हैं झारखंड में सदानों की, तो झारखंड में सदानों की कुल जनसंख्या कितना है, याद रखिएगा, झारखंड में अगर झारखंड की पूरी जनसंख्या 100% है, झारखंड में पूरी जनसंख्या झारखंड की 100% है, जनजातीय आदिवासियों को और नॉन आदिवासी, यानी कि जो जनजातीय लोग हैं और गैर जनजातीय लोग दोनों को मिलाकर जितनी आबादी है, उसमें से केवल सदान 60% है। याद रखिएगा, पूरी जनसंख्या का, जो झारखंड में पूरी जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, सदानों की अगर जनसंख्या की बात करें तो यह 60% सदान यहां पर बसते हैं। अगर बात करते हैं कि जो चीक, बड़ाई, करमाली किसान जनजाति के लोग स्वयं को सदान मानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा, चीक, बड़ाई, करमाली एवं किसान जनजाति के लोग स्वयं को सदान मानते हैं। और सदान मतलब आदिवासियों के द्वारा जिसे दीकू कहा जाता है, यानी कि बाहर से आकर ये लोग बसे हैं, आदिवासी ऐसा मानते हैं। तो चीक, बड़ाई, करमाली किसान जनजाति के लोग स्वयं को सदान मानते, क्या मानते हैं, सदान। समझ गए क्या होता है सदान, ठीक है, चीक याद रखेंगे, फिर से चीक, बड़ाई, करमाली एवं किसान जनजाति के लोग स्वयं को सदान मानते हैं। अगर बात करें सदान किस भाषा, सदानों की भाषा को क्या कहा जाता है, आपसे अगर पूछ लिया जाएगा सदान
सदानों की भाषा को क्या कहा जाता है? तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा, सदानों की भाषा को सदारी कहा जाता है, सादरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सादरी कहा जाता है। सदानों की भाषा को सादरी कहा जाता है। अगर सदानी बोल दिया जाए, सादरी या फिर सदानी, तो सदानी बोला जाएगा तो आप टिक कर ही लेंगे, लेकिन आपको याद रखना है सदारी। क्या सदानों की भाषा को कहा जाता है सादरी या फिर सदानी? सदानों की भाषा को क्या कहा जाता है? सदारी या फिर सदानी, याद रहेगा। उसके बाद जो सदान लोग हैं, झारखंड में जो सदान लोग हैं या फिर जो दीकू लोग हैं, वह किन भाषा का प्रयोग करते हैं अपने बोलचाल में? खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, करमाली, ये सब भाषाओं का, इन भाषाओं का प्रयोग अपने आम बोलचाल में झारखंड के सदान करते हैं। कौन कौन सी भाषाओं का आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं? खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, करमाली, इन सब भाषाओं का झारखंड के सदान आम बोलचाल में, अपने आपसी बोलचाल में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर बात करें सदानों के मुख्य पेशा की, कि ये लोग कौन से इनका मुख्य पेशा क्या है? सदानों का मुख्य पेशा झारखंड में क्या है? सदानों का झारखंड में मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। दोस्तों, ये पुराने समय की बात है जबकि सब कोई लगभग कृषि पर ही डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन अभी अभी आदिवासी लोग भी पूरी तरह से अपने जो उनका मूल कार्य है उस पर नहीं, मतलब वो लोग भी बाहर निकल चुके हैं, शहरों में रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है? और कंधे से कंधे मिला करके अभी ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, और उस प्रकार का जो एक भेदभाव वाला नीति होता था, जो जाति प्रथा थी, एक तरह से लगभग समाप्त हो चुकी है। थोड़ा-मोड़ा बचा है, पूरी तरह से खत्म होने में टाइम लगेगा, हमें और आपको ही इसे खत्म करना है। तो इस प्रकार से जो अभी जो अगर पूछेगा कि सदानों का मुख्य पेशा झारखंड में क्या है, तो अभी आप कृषि कार्य ही बताएंगे। क्या बताएंगे? कृषि कार्य ही बताएंगे। खेती बाड़ी जो है झारखंडों में सदान का मुख्य पेशा है, और जब ये इनका मुख्य पेशा खेती बाड़ी है, तो अगर पूछेगा कि यह अपने खाने पीने में, अपने जो यह खाने पीने में डेली लाइफ में जो खाना पीना यूज करते हैं, किस तरह का ये यूज करते हैं, इनका मुख्य आहार क्या है, तो क्या होगा? चावल, मकई, दाल, चावल, दाल, सब्जी, मकई, मड़वा, यही सब है, ठीक है? कृषि करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, उससे चावल उगाएँगे, मकई उगाएँगे, दलहन उगाएँगे, मड़वा, तो ये सब क्या होगा? यही सब ये लोग भी खाएँगे। तो इसका मुख्य आहार क्या हो गया सदानों का? चावल, मक्का, दलहन, मड़वा, ये सब जो है इनका मुख्य आहार है, ठीक है? अगर बात करें सदानों की धार्मिक दृष्टि से, अगर धर्म के दृष्टि से देखा जाए कि किस धर्म को झारखंड के सदान जो है, मैक्सिमम लोग किस धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, कौन? हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो हैं झारखंड के सदान हैं। ज्यादातर जो झारखंड के सदान हैं वो कौन से धर्म को मानते हैं, या फिर कहें पूरे के पूरे जो झारखंड में सदान हैं कौन से धर्म को मानते हैं? तो हिंदू धर्म को मानते हैं। कौन से धर्म को? हिंदू धर्म को मानते हैं। तो याद रखिएगा, धार्मिक दृष्टि से सदानों को, जो धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं को सदान कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से झारखंड के सदान को, झारखंड के सदान कौन है? हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले। और अगर यह हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के लोग सूर्य देव की उपासना करते हैं, देवी काली माता, दुर्गा माता, क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान वैष्णव हैं, शैव धर्म को भी के भी उपासक हैं। तो हिंदू धर्म के लोग जैन धर्म को भी मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को भी मानने वाले हैं। तो ये पूरे के पूरे अगर हिंदू धर्म है तो हिंदुओं को सदान कहा जाता है। तो जैनियों को, बौद्धिस्ट को, उसके बाद अगर बात करें जो शैव धर्म को मानने वाले, वैष्णव धर्म को मानने वाले, देवी देवताओं को पूजने वाले, सब के सब क्या हैं? झारखंड के सदान हैं। तो याद रहेगा, धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं को सदान कहा जाता है, लेकिन अगर प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए, एक जो आर्य और नॉन आर्यन की बात होती है, आर्यन और नॉन आर्यन यानी कि आर्य और अनार्य, जब हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक काल में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, आर्य लोग कौन थे, अनार्य लोग कौन थे? तो जो आर्य लोग हैं वही कहा जाता है, प्रजातीय दृष्टि से जो सदान है वो आर्य है। कौन है? आर्य है। चलिए बात करते हैं आगे कि अंग्रेजों, इसके बारे में हमने बात कर लिया था कि अंग्रेजों ने सदानों को दीकू यानी कि बाहरी के नाम से पुकारा, ताकि आदिवासियों को दिग्भ्रमित यानी कि भटका करके सदानों के विरुद्ध किया जा सके, और फूट डालो, राज करो, इन कमीनों की नीति थी, और उसी नीति के अनुसार ये लोग काम करते थे।
अगर बात करें जातिगत दृष्टि से सदानों को 2 भागों में बाँटा जाता है। जातिगत दृष्टि से सदानों को 2 भागों में बाँटा जाता है। कौन-कौन सी जाति और कौन-कौन से भाग हैं? पहले भाग में ऐसे सदान आते हैं, याद रखिएगा, पहले भाग में ऐसे सदान आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो सदान हैं, धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, याद रहेगा। उसके बाद हमने बात किया कि जो सदान हैं, वह आर्य है प्रजातीय दृष्टि से। दूसरा बात कि जातिगत दृष्टि से किन-किन जाति के लोगों को सदानों की जो कौन-कौन से भाग में बाँटा गया है, 2 भागों में बाँटा गया है। पहला भाग में ऐसे सदान आते हैं, झारखंड के ऐसे सदान या फिर ऐसे जाति जो कि झारखंड में भी निवास करते हैं और झारखंड के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं। याद रहेगा, ऐसे सदान लोग जो झारखंड में ऐसे सदान जाति जो कि झारखंड में भी निवास करते हैं और झारखंड के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं इनकी जातियाँ, जैसे कि ब्राह्मण झारखंड में भी है, बिहार में भी है, मुंबई महाराष्ट्र में भी है, साउथ में भी है, हर जगह आपको ब्राह्मण जाति के लोग मिल जाएँगे। इसका मतलब कि जो ऐसे जाति जो झारखंड में भी निवास करते हैं और झारखंड के साथ-साथ देश के अन्य भागों में भी निवास करते हैं, इस प्रकार के सदान को पहले भागों में रखा गया। याद रखिएगा, झारखंड में जातिगत दृष्टि से झारखंड में सदानों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग में ऐसे सदान को रखा गया है जो कि झारखंड में भी निवास करते हैं और साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं। ब्राह्मण आपको झारखंड में भी मिलेगा और देश के अलग-अलग हिस्सों में भी ब्राह्मण जाति के लोग मिलेंगे। वैसे ही राजपूत भी मिलेगा, भूमियार, माली, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर, ये सब पहले भाग के सदान में आते हैं। याद रखिएगा, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, माली, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर, ये सब आपको झारखंड में भी इन जाति के लोग झारखंड में तो देखने को मिलते ही हैं। झारखंड के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में भी आपको इन जाति के लोग मिल जाएँगे। इसीलिए इन सदानों को पहले भाग में रखा गया है और दूसरे भाग में ऐसे सदानों को रखा गया है, ऐसे सदानी जातियों को रखा गया है जो कि केवल झारखंड में ही निवास करते हैं, केवल झारखंड में ही निवास करते हैं, जैसे कि बड़ाइक, देसावली, प्रामाणिक, भुइयां, पान, रौतिया, धानु, गोड़ाइत, पाइक, तातिक, स्वासी, रक्सैल, लोहड़िया, इन सब जाति के सदान केवल और केवल झारखंड में ही निवास करते हैं। इसीलिए झारखंड में जातिगत दृष्टि से सदानों को भी 2 भागों में बाँटा गया है। पहले भाग में जो झारखंड में भी और दूसरे देश के दूसरे हिस्से में भी पाए जाते हैं। ब्राह्मण, राजपूत, माली, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर, ये सब पहले भाग में रखे गए और दूसरे भाग में बड़ाइक, देसावली, प्रामाणिक, भुइयां, पान, रौतिया, धानु, गोड़ाइत, पाइक, तांतिक, स्वासी, रक्सैल और लोहड़िया, इन सब जातियों के लोग को दूसरे भाग में रखा गया जो कि केवल और केवल झारखंड में यह निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे जाति कुछ ऐसे हैं जिनका मूल स्थान झारखंड में नहीं है, ठीक है? झारखंड में नहीं होकर के झारखंड से बाहर हैं, लेकिन वह भी सदान है, लेकिन वह झारखंड के सदान नहीं है, ठीक है? झारखंड के सदान नहीं है, जैसे कि गौड़, तिरहुतिया, अवधिया, कनौजिया, यह झारखंड के मतलब सदान नहीं होते हैं। याद रखिएगा, गौड़, तिरहुतिया, अवधिया, कनौजिया, ये सब। अगर बात करें, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि झारखंड में जो सदान है, झारखंड के जो सदान है, अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सदान हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हिंदू धर्म पर जैन धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जैन लोग जो होते हैं, जैनी लोग, तो वो क्या करते हैं? सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं, मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे सदानी लोग हैं जो कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं, मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सदान हैं तो शिव, सूर्य, मनसा, इन सब के भी उपासक होंगे। वैष्णव परंपरा को भी मानने वाले होंगे, शैव परंपरा को भी मानने वाले लोग होंगे। हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, काली माता, दुर्गा माता, इन सब की भी पूजा करते हैं, तो ये सब सदान हैं। दूसरे अगर बात करें तो सदानों की, हिंदू देवी देवताओं को तो की पूजा करने के साथ-साथ सदानों की कुल देवी देवता भी होती हैं। यानी कि उनके कुल का एक देवी देवता होता है कि मेरा कुल देवी, मेरे कुल देवता, ऐसा करके आपने सुना होगा। आप लोग जानते भी होंगे कि आपके कुल का देवी कौन है। आपके खानदान, आपके गोतिया कुल में लोग जो है किन देवी देवताओं
देवताओं को मानते हैं, उनको पूजा करते हैं। जब भी कोई अनुष्ठान होता है, शादी विवाह, तो पहले कुल देवी को जाकर के पूजा करना होता है, कुल देवी देवता का जाकर के पूजा करना होता है। यह बात आप लोग जानते होंगे। वहीं पर अगर बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ एक पॉइंट कि सदान महामारियों यानी कि जैसे चेचक, हैजा, इन सबको देवी का प्रकोप मानते हैं। जैसे कि अगर चेचक हो जाता है तो कहता है कि छोटी माता आ गया। चेचक एक छोटी माता होता है, बड़ी माता ऐसा कहा जाता है। आप लोग इस चीज़ से क्या बोलते हैं कि फ़ील किए होंगे या फिर इससे गुज़रे भी होंगे। जब आपको चेचक हो गया होगा तो कहा जाता है कि आपके ऊपर बड़ी माता, छोटी माता इसका प्रकोप है। तो ये देखिए ऐसा नहीं है कि माता बोल दिया जाता है तो इसके पीछे भी बहुत कारण है। इस बारे में हम नहीं जाएँगे, क्यों उसको देवी माता या फिर बड़ी माता कह कर के ऐसा क्यों कहा किया जाता है लोगों के द्वारा या फिर पुराने ज़माने के लोगों के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया था? नीम के पत्तों को ला कर के शरीर झाड़ा जाता है, तो इन सब के पीछे कारण है, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। तो देवी का प्रकोप मानते हैं और इससे जैसे चेचक, हैजा इन सब से बचने हेतु शीतला माता, शीतला देवी की का पूजा भी करते हैं, याद रखिएगा। सदान महामारी जैसे कि चेचक, हैजा इन सबको देवी का प्रकोप मानते हैं और इनसे बचने के लिए शीतला देवी का पूजा करते हैं। और जानते होंगे आप लोग कि शीतला देवी का पूजा जब करते हैं तो नीम के पत्तों से पूजा किया जाता है, झाड़ा जाता है, शरीर झाड़ा जाता है और नीम के पत्तों में एक एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। आप लोग इस बात को जानते होंगे और उस एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण जो है बीमारी जाती है। इस प्रकार का मान्यता है और ये सच्चाई भी है, साइंटिफिक एविडेंस भी है। चलिए बात करते हैं आगे। धार्मिक रूप से जो सदान होते हैं, जो धार्मिक रूप से सदान सहिष्णु होते हैं, असहिष्णु, सहिष्णु, इन सब के बारे में तो आप लोग रिसेंट के कुछ सालों में बहुत सुनते होंगे कि धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता ये क्या है? यानी कि दूसरे धर्म के लोगों के बारे में सुनना नहीं चाहना या फिर दूसरे धर्म के लोगों को देख नहीं पाना, ये सब असहिष्णु में आता है। लेकिन धार्मिक रूप से सदान सहिष्णु होते हैं। सदान लोग जो है डायन, भूत, प्रेत, ओझा आदि में भी विश्वास करते हैं। भगवान है तो भूत भी है, इस नीति पर सदान लोग काम करते हैं, ठीक है? तो अगर भगवान को मानेंगे, हिंदू देवी देवताओं को पूजा करेंगे, तो भूत, प्रेत, ओझा, डायन इन सबको भी विश्वास है सदान लोगों को। सदानों की शारीरिक संरचना आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा शारीरिक संरचना है, किनसे मिलता है? आर्यन से मिलता है। द्रविडियन जो है, वो साउथ के लोगों को लोगों से, द्रविड़ जनजातियों से, द्रविड़ जातियों से जो प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ हैं, ऑस्ट्रिक हैं, तो इन सब से किनका जो शारीरिक संरचना है, तो देखा गया है कि सदानों की शारीरिक संरचना आर्य, याद रखिएगा, आर्यों से, द्रविड़ों से और ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण आपको सदानों की शारीरिक संरचना में दिखाई पड़ेंगे। और याद रखिएगा तीनों का, आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, इन तीनों का शारीरिक संरचना में, सदानों की शारीरिक संरचना में लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वहीं पर सदान गोरा, सांवला, काला सब प्रकार का होता है। लंबाई भी नाटा, मध्यम, अधिक, ज्यादा लंबा, कम लंबा, नाटा, सब प्रकार का लंबाई भी है, जैसा कि शारीरिक संरचना में देखते हैं। अगर इनके वस्त्रों की बात करें तो सदान जो है परंपरागत वस्त्रों, पारंपरिक वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि धोती, कुर्ता, गमछा, चादर, ऐसा है नहीं। अब तो जीन्स, शर्ट, पैंट सब कुछ आ गया है, लेकिन ये बात करेंगे अगर एग्जाम के लिहाज से देखें तो परंपरागत वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, धोती, कुर्ता, गमछा, चादर, ये सब। अगर कुछ ज्वेलरी, जो ऑर्नामेंट्स ये लोग यूज करते हैं सदान लोग, प्रमुख आभूषण की बात करें तो पोला, कंगन, पोला हाथ में पहना जाता है, कंगन है, बिछिया, पैरों में जो अंगूठी पहनी जाती है, पैरों में जो रिंग्स पहने जाते हैं, बिछिया कहलाता है। तो ये आभूषण है। बुलाक नाक में पहना जाता है, नथिया है, बेसर है कान का पहनने वाला। तो ये सब कुछ प्रमुख आभूषण है जो कि सदानों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। सदान लोग मिट्टी के बर्तन, जैसे कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, मैंने जो है इसमें कुछ पिक्टोरियल नहीं दिखाया क्योंकि इसके बारे में आप लोग भली भांति इनसे परिचित होंगे, तो आप लोग को पिक्चर दिखाने की इसमें जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। सदान लोग मिट्टी के बर्तन जैसे हड़िया है, गगरी है, चूका है, ढकनी, इन सब का प्रयोग करते हैं। और अगर पीतल तथा कांसा के बर्तन को ये लोग, सदान लोग, समृद्धि का, डेवलपमेंट, मतलब बहुत थोड़ा ज्यादा धनी मानी लोग हैं, उन सब लोग, वो लोग पीतल तथा कांसा को के बर्तन को ये लोग समृद्धि का द्योतक, समृद्धि का सिंबल मानते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे आज भी
कुछ शादी विवाह या कोई अनुष्ठान होता है, कुछ धार्मिक अनुष्ठान या शादी विवाह में आज भी अपनी बेटी को पीतल, कांसा के बर्तन देते हैं ताकि लेकर के जाओ अपने ससुराल में, और या फिर कोई पूजा-पाठ होता है तो पीतल, कांसा के बर्तन निकाले जाते हैं। तो पीतल तथा कांसा के बर्तन को ये लोग सदान लोग समृद्धि का सिंबल मानते हैं। अगर कुछ सामूहिक भोज जब करवाते हैं सदानों के द्वारा, पत्तल तथा दोने का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब नॉर्मल है, जानते होंगे आप लोग। अगर बात करें शिकार हेतु सदानों द्वारा जाल, बंसी डाग, पुलई, धनुष तीर जो तीरबान होता है, तलवार, भाला, चोंगी, इन सब का प्रयोग किया जाता है। सदानों का समाज पितृ सत्तात्मक है, यानी कि यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। इन लोगों का सदानों का जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग है, पितृ सत्तात्मक है, मातृ सत्तात्मक नहीं है। यहाँ मातृ एवं सदानों में मातृ एवं पितृकुल में वैवाहिक संबंध वर्जित होता है, यानी कि मातृकुल, माँ के कुल में और माँ के खानदान में, पिता के खानदान में शादी नहीं हो सकती है। चाचा के बेटा, मामा के बेटा, बड़े पापा, इन सब में शादी नहीं हो सकती है। किसी भी प्रकार से अगर संबंध पता चल जाता है तो शादी नहीं हो सकती है। वैवाहिक संबंध वर्जित होता है सदानों में। सदानों द्वारा मुख्यतः होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा, मकर संक्रांति जैसे हिंदू त्योहार तथा सोहराई, कर्मा, टूसू आदिवासी त्योहार भी मनाया जाता है। बात करते हैं सदानों के गाँव में अखरा होता है, और अखरा क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि अखरा जो होता है एक बैठकी टाइप से होता है, जिसमें कि चौड़ा चौड़ा स्क्वायर टाइप का अखरा होता है, या फिर लोग जो है हर गांव में एक अखरा होता है जहां पर कि लोग इसे कुछ सामूहिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ बैठ करके बातचीत करते हैं। आप लोग देखे होंगे अखरा, इसी जगह का यूज सोहराई परब, करम परब, कर्मा परब, टूसू परब, इन सब परब का भी यूज जो परब जब किया जाता है तो सामूहिक रूप से जब लड़कियां बच्चियां जो है जब जुटती हैं तो इसी जगह पर आकर के इन्हीं अखड़ा में आकर के जुटती हैं और पर्व को मनाती हैं। हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाता है यही अखड़ा में। याद रखिएगा, सदानों के गांव में अखड़ा होती है जिसमें किसी उत्सव समारोह पर लड़कियों द्वारा सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है, वहीं पर जुटते हैं सब। वहीं पर याद रखिएगा, डोमकच, झूमर, घटवारी, जामदा, चोकरा, संथाल नृत्य, राजपूत नृत्य आदि नृत्यों का प्रचलन सदान समाज में है। याद रहेगा, याद रखिएगा, याद रखें फिर से। डोमकच, झूमर, घटवारी, जामदा, चोकरा, संथाल नृत्य, राजपूत नृत्य। डोमकच, झूमर, दो बार सुन लीजिए आपको याद हो जाएगा। डोमकच, झूमर, घटवारी, जामदा, चोकरा, संथाल नृत्य, राजपूत नृत्य आदि नृत्यों का प्रचलन सदान समाज में है। इसके अतिरिक्त गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य भी सदानों का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें सदान यानी कि जो आदिवासी नहीं है, और आदिवासी में क्या अंतर है। सदान गैर जनजातीय है, तो आदिवासी जनजातीय मूल के निवासी हैं, झारखंड के ही, दोनों झारखंड के ही निवासी हैं। एक जनजातीय नहीं है, एक जनजातीय मूल के हैं। दूसरा, सदान समुदायों में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, एक जगह बना करके समुदायों में रहते हैं। आदिवासी कबीलाई होती हैं, कबीलों में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं, सदान अस्थाई स्वभाव के होते हैं, परमानेंट स्वभाव के होते हैं, लेकिन आदिवासी जो है घुमंतु स्वभाव के होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, इन सब टाइप के आदिवासी होते हैं। कई सदान जनजाति के रूप में अनुसूचित हैं, जो कई सदान जनजाति मतलब अनुसूचित जनजाति के रूप में क्या है, अनुसूचित है जनजाति के रूप में। वहीं पर कई आदिवासी अनुसूचित नहीं हैं, ठीक है। इन बातों को याद रखिएगा। अनुसूचित यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब होता है, आप लोग जानते होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति कौन सा होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब, और अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट, ये आप जानते होंगे। और अनुसूची में जो संविधान की जो अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों में जिन जातियों को अनुसूचित किया जाता है, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, तो उनके बारे में बात हम लोग पॉलिटी में करेंगे। लेकिन कई सदान जो है जनजातियों के रूप में अनुसूचित है। याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति बहुत सारे ऐसे हैं सदान जो कि जनजाति के रूप में अनुसूचित है, वहीं पर कई आदिवासी अनुसूचित नहीं है। तो ये कुछ हम लोगों ने सदानों के बारे में देखा। एक दो बार आप वीडियो देखिएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। और झारखंड की कला एवं संस्कृति पूरा बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, एक बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ, पिक्टोरियल फॉर्मेट जहां जरूरत होगा उस तरीके से आपके सामने एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हम प्रोवाइड कराने वाले हैं झारखंड जीके में। और इसके
जो एमसीक्यू होंगे मनीष रंजन सर की बुक से कराने वाले हैं, तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होना है आपको और आपको क्या करना है, पूरा का पूरा फ़ॉलो करना है, सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को मनोबल मिलता है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए अगर आप चैनल पर नए हैं और दोस्तों में और अपने दोस्ताइन में जो है चैनल को शेयर करें, परीक्षा हॉल 247 को फैलाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।